स्वातंत्र वीर सावरकर उद्यान समिति पोयसर जिमखाना द्वारा आयोजित स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती महोत्सव 2023 में उपस्थित श्री राम नायक जी, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश, सम्राट सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, सुनील राणे जी, मुकेश भंडारी जी, योगेश दुबे जी, नितिन प्रधान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सावरकर प्रेमी भाइयों और बहनों, महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा आयोजित सावरकर के जीवन पर कार्य पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हो रहकर मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जैसे सपूत जिस भूमि ने दिए, उस महाराष्ट्र की पावन भूमि को मैं वंदन करता हूं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज की पवित्र भूमि है। यह कान्होजी आंग्रे की धरती है। यह गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। यह स्वाभाविक है कि महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, लोकमान्य तिलक, आगरकर जी, साहू महाराज, वीर सावरकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान देशभक्तों का जन्म महाराष्ट्र की इसी धरती पर हुआ। राज्य सरकार ने सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव दिन मनाने का निर्णय लिया है। भाइयों और बहनों, दुनिया में लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कर जाते हैं। उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। स्वतंत्रता के पहले युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध होकर वीर सावरकर ने नई तकनीकों का उपयोग करके देश को मुक्त कराने का फैसला किया। वीर विनायक सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर जी 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया। यह उसी समय महाराष्ट्र में चल रहे ऐसे कई मेलों, क्रांतिकारी समाजों में से एक था, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के 200 सदस्यों की एक बैठक में विनायक दामोदर सावरकर जी ने यूसेफ मेजनी के यंग इटली के बाद इसका नाम अभिनव भारत रखा। वीर सावरकर हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में एक महान क्रांतिकारी नायक थे। वह एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 बार आजीवन की कारावास की सजा मिली। दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर इतिहास के पन्नों में दर्ज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरित थे, लेकिन वे खुद एक प्रेरणा बन गए। मात्र 11 साल की उम्र से ही मातृभूमि के प्रति ऐसी लगन और अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा दिखाने वाला
बालक देवी शक्तियों के आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी की तुलना तत्व तर्क, तरुणय, तेज, त्याग और तप से की है। वीर सावरकर में समुद्र के समान पराक्रमी साहस, जिन्होंने अंडमान में सेलुलर जेल की महान दीवारों को कभी भी आत्मा में बंद नहीं होने दिया। उन्होंने जेल में अपनी कुछ सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया। लगातार देखे जाने और कठोर शारीरिक परिश्रम करने के बावजूद उनका साहस और दृढ़ विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए और उन्होंने देशभक्ति की लौ जलाए रखी। अटल जी के शब्द में आज भी कानों में गूंजते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिथिया, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने निखर। इतना सुंदर वर्णन शायद ही कोई कर सकता है। वीर सावरकर संकीर्ण जातिवाद के कड़े विरोधक थे। वे कहते थे, हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इसे अभिशप्त है। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं, तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर, विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। वीर सावरकर की जयंती पर हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम देश से जातिवाद की जड़ उखाड़ फेंकेंगे। दुर्भाग्य से देश के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब वीर सावरकर समेत हमारे सभी क्रांतिकारी नेताओं के योगदान को नकारा गया, कम समझा गया। समय आ गया है कि हम ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जाए और स्वतंत्रता आंदोलन के सभी क्रांतिकारी नेताओं के योग्य गौरव को बहाल किया जाए। यदि आप स्वतंत्र वीर सावरकर के प्रयास को नकारते हैं तो आप मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारों के, हमारे सैन्य बलों के सभी वीर अधिकारियों और जवानों के बलिदान को नकारते हैं। आने वाली पीढ़ियां वीर सावरकर के अमूल्य योगदान को समझे, इसके लिए हमें कई तरह से उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाना होगा। हमें सावरकर जीवन प्रदर्शनी स्थायी रूप से बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। विश्वास है श्री गोपाल शेट्टी जी इसे मूर्त रूप देंगे। हमें नासिक जिले के भगुर गांव में वीर सावरकर की जन्मभूमि पर एक भव्य स्मारक बनाने की आवश्यकता है। सावरकर की कविताओं जैसे मैं मजसीने और जीवो स्तुते को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र स्वतंत्र वीर सावरकर के सपनों का भारत साकार करने के लिए कृत संकल्प बने। इसी अपेक्षा के साथ मैं श्री गोपाल शेट्टी जी को वीर सावरकर जीवन प्रदर्शनी आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और उनके प्रयास की सराहना करता हूं। आइए हम सभी समर्थ भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।